सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 7 का विषय संस्कृत के पहले पाठ का दूसरे सप्ताह का जो आपका गृह कार्य आया है उसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में कितने रत्न हैं? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में 3 रत्न हैं, है ना। तो कति प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह उत्तर क्या आ गया? त्रीणि आ गया। तो आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा त्रीणि, पृथ्वी में 3 रत्न है। तो आपके छोटे क्वेश्चन भी आए तो आपको ये वैसे भी याद कर लेना चाहिए। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। तो सत्येन आ जाएगा खालिस्तान में, रिक्त स्थान में। तीसरा, का बहुरत्ना अस्ति, बहुत से रत्नों वाली कौन है? तो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी धरती माता बहुरत्ना है, बहुत से रत्न वाली है। तो रिक्त स्थान में वसुंधरा आ जाएगा। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम अस्ति, सब कुछ कुत्र कहाँ प्रतिष्ठितम अस्ति प्रतिष्ठित है? तो सर्वम सत्य, सत्य में प्रतिष्ठितम अस्ति, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? सत्य, सत्य में, सत्य शब्द में सप्तमी विभक्ति। कहे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, किनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है? कौन पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं? तो मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आपके? मूढ़े है। तो ये गृह कार्य पूरा हो गया। अब दूसरे सप्ताह में जो 2 जुलाई का आपका गृह कार्य है वह करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक पद में उत्तर देना है। कस्मिन् देशे फूलोत्पल नाम सरह आसीत, किस देश में फूलोत्पल नामक तालाब था? तो मगध देशे, मगध देश में। एक ही पद में उत्तर देना है। तो मगध देश है ही इसमें ना, तो केवल आप इतना ही लिख देंगे मगध। क्या उत्तर आ जाएगा? मगध। तो मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। कूर्मः इति पदस्य कः अर्थ है? कूर्मः इस पद का अर्थ क्या है? तो कछुआ। कूर्मः पद का क्या अर्थ है? कछुआ है। तीसरा देखो, आगच्छन् इति क्रियापदस्य कस्य लकारस्य रूपम, आगच्छन् यह क्रियापद किस लकार का रूप है? तो लंग लकार का रूप है। तो आपको केवल लंग लकार लिखना है, पुरुष और वचन इसमें नहीं पूछा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आगच्छन् प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगच्छत, आगस्ताम, आगच्छन् ऐसे रूप चलते हैं। द्वौ हंसौ कौ, 2 हंस कौन थे? तो संकट विकटौ, संकट और विकट। तो क्या आ जाएगा? संकट विकटौ। 5वां देखो, मत्स्य कूर्मादीन के मारयिष्यन्ति, मछली आदि को, तो मछली कछुए आदि को कौन मारेंगे? तो इसमें पोरह नहीं आएगा। नगरवासियों ने किसको मारा था? वो तो केवल कछुए को मारा था। जब कछुआ गिर गया था ना नीचे, तब उसको मारा था नगरवासियों ने। तो मछली कछुआ आदि को कौन मारेंगे? तो कौन मारेंगे? इसका आएगा धीवराह। क्या आ जाएगा? धीवराह, मछुआरे। मछुआरे मछली कछुए आदि को मारेंगे, तो इसका धीवराह आ जाएगा। तो आपको गृह कार्य समझ में आया होगा। हल अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक नए पाठ के साथ, नए गृह कार्य के साथ, नए क्विज के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।